ये देखो जी, अब हमारे पास आगे आता है जो है ना आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को हम फीड फॉरवर्ड उसमें कैसे करते हैं। MLP भी उसी को कहते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है ना वो भी उसी को कहते हैं। अच्छा यार किधर गया ये वाला, ठीक है। अब हमारे पास यूँ समझो कि ये वाला है, ये वाला हमारे पास एक न्यूरल नेटवर्क है, ठीक है। और इसमें क्या है, ये 3 हमारे पास इनपुट हैं, ये एक हिडन लेयर है, ये हमारे पास इनपुट लेयर होगी ये वाली, ठीक है। ये इसको क्या कहते हैं हम, इनपुट लेयर। ये हमारे पास होगी हिडन लेयर, ठीक है। और ये हमारे पास आउटपुट लेयर होगी, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद ये जो इनपुट है ना हमारा, ये भी हमने अपने पास से कोई रैंडम ले लिए हैं, ठीक है। ये यूं ही समझ लो कि यार ये वाला जो है ना, ये है कि कोई बर्तन जो है वो गर्म कितना है, ये हार्डनेस को ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है। और ये कि वो जो किचन है उसके अंदर गर्माइश कितनी है, ये वो वाली वैल्यू है। और ये वाली वैल्यू ये समझ लो कि वही है कि जो पान है उसके अंदर कितनी गर्मी है, क्लियर है। तो हमने फिर क्या करना है, जो पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि सिंपल है यार, आपने ऐसा करना है कि आपने यहाँ पर जो ना ये जो वेट्स हैं इसको रैंडम तरीके से हमने इनिशियलाइज़ कर लेना है। अच्छा यही जो है ना, चलें इसके ऊपर देखते हैं। फिर बता रहा हूँ कि अब आपने ना वो जो हाथ गर्म वाली जो है ना एग्जांपल आपने ली थी उसको ही आपने समझना है। फिर ये जो है ना आगे वेट आ जाते हैं, तो ये वेट अब तो पहले आपने ये बात सारी याद रखनी है। ये L0 लेयर होती है, ये L1 लेयर होती है, ये L2 जो हमने ना ऊपर आपको बताया भी था। इसको पहली वाले को हम इनपुट लेयर कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, लास्ट वाली को हम आउटपुट लेयर कहते हैं, ठीक है। और इसको हम हिडन लेयर कहते हैं, ये जो सेंटर में आ रही है, ठीक है। और ये जो वेट्स हैं, अगर आपको कोई याद होगा तो हमने ना इन वेट्स को कोई नोटेशन दी थी। मैंने आपको क्या बताया था कि हम इसको WKIJ से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। अगर इसको हम ना नोटेशन देते हैं, ठीक है, ये इसकी नोटेशन हमारे पास क्या है कि ये वाला जो पहला है ये W है, K होता है यानी कि आगे किस लेयर में जा रहा है, पहली लेयर में जा रहा है तो W1 आ जाएगा, ठीक है। यार इधर लिख लेता हूँ, ये W1 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद किस I होता है, किस नोड में से आ रहा है, पीछे से पहले वाले में से आ रहा है, आगे किस में जा रहा है, पहले वाले में, तो ये इधर हमने लिख लेना, ठीक है। और उसी के बाद हमने फिर क्या करना है, इसका अगर लिखना है तो इसका हम क्या लिखेंगे W, और किस लेयर में जा रहा है, पहले में, किस नोड से आ रहा है, पहले नोड से आ रहा है, किस नोड में जा रहा है, दूसरे नोड में जा रहा है, ठीक है। और इसका भी हमने अगर लिखना हो तो इसका हम क्या लिखेंगे, W पहली लेयर में जा रहा है, दूसरे नोड से आ रहा है, ठीक है। और आगे किस में जा रहा है, पहले नोड में जा रहा है। फिर इसका W लिखना हो, हमने क्या कह रहे हैं, जो है पहली लेयर में जा रहा है, दूसरे नोड से आ रहा है, दूसरे नोड में जा रहा है। और फिर हम इसका W अगर लिखना हो, हमने इसको क्या लिखना है कि ये पहली लेयर में जा रहा है, और उसके बाद है कि ये तीसरे नोड से आ रहा है और पहले नोड में जा रहा है। इसका होगा कि पहली लेयर में जा रहा है, तीसरे नोड से आ रहा है, दूसरे नोड में जा रहा है, ठीक है। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये आपने ना वेट्स अब याद रखना है, क्योंकि इस वेट्स की अब थोड़ा सा यहाँ पे यूजेज होगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा कि ये जो वेट्स होते हैं ना, आपने इनको तरतीब के साथ किस तरह से लिखना होता है। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल ये वेट्स आए हैं ना, ये मैंने आपको बताया था, ये X1 होता है, फॉर एग्जांपल ये X1 समझ लो, ये X2 समझ लो, ठीक है, ये X3 समझ लो, ठीक है। अब इस बात को प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, इस बात को प्लीज़ ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास ये जो है ना X है, X1, आपने ये X1 लिखना है इस तरह से, ठीक है। X1 के जितने भी वेट्स हैं ना, यहाँ पे यूँ समझो कि एक हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है। एक मैट्रिक्स हमने इस तरह से बना लेनी है, जो X के साथ जितने भी वेट्स कनेक्टेड हैं उनको अपने तरतीब से रो वाइज लिख लेना है। ये भी X1 है ना, इसके साथ कौन सा है, ये वाला एक है W1 1 1, ठीक है, ये वाला, यानी ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है ना, ये वाली, ये इसके साथ जो कनेक्टेड है हमने वो देखना है, ठीक है। मैं इसको ना ब्लू कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो इसके साथ कनेक्टेड है ना वो हम देख रहे हैं कौन सी, ये लाइंस है, ठीक है। और उसके बाद हमने इसके साथ एक और कनेक्टेड है, ये वाला जो है ना ये भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये कौन सा हमारे पास है, W पहली लेयर में आगे जा रहा है, पहले से आ रहा है, दूसरे में जा रहा है, ठीक है। ये इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने पहले के लिख लिए, जो दूसरा हमारा इनपुट है ये वाला है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, ये हमारे पास X आ गया, ठीक है, X2 सॉरी, ये X1, इसका क्या है हमारे पास, ये कनेक्टेड है, ये हमारे पास, हमने फिर इसको रो वाइज लिख लेना है, W1 2 1, ये जो हमने लिखा है ये वाला, ठीक है। और इसके साथ दूसरा कौन सा कनेक्टेड है इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये ऊपर वाला हमने लिख लिया, ये दूसरा इसके साथ ये नीचे वाला कनेक्टेड है, ये वाला, ये क्या हो गया, W1 2 2, ठीक है। उसके बाद ये तीसरे जो इनपुट है ना, इसका हम देखते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, X3, ठीक है। X3 में हम क्या लिखेंगे, W1 थर्ड से आ रहा है, पहले में जा रहा है। और उसके बाद ये दूसरे वाला, ये इसको क्या लिखेंगे कि W1 कौन से तीसरे से आ रहा है, दूसरे में जा रहा है। अब ये देखो, ये ना हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया ये वाली, ठीक है। और ये हमारे पास इनपुट्स हैं सारे,
ये वाले, इसकी एक मैट्रिक्स यूँ इस तरह बना लो वेक्टर या ये सिंपल, ठीक है। और ये हमारे पास W का बन जाएगा, ये हमारे पास किसका W का बन गया, ये हमारे पास जो हमारा इनपुट है ना उसका हमारे पास बन गया। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो फार्मूलाज होते हैं, एक होता है ये वाला कि जितने भी आई हैं उसको मल्टीप्लाई करो x के साथ और प्लस कर दो b के साथ, ठीक है। और इसी के साथ एक फार्मूला ये होता है कि W ट्रांसपोज x, ठीक है। यानी ये जो W है ना इसका पहले ट्रांसपोज लो ये वाला और उसको x के साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर आपने बायस b जो है ना उसको ऐड करना होता है। क्लियर है। अब ये जो ट्रांसपोज लेना होता है ना, ये जो ट्रांसपोज लेना होता है, मैं इसको एक बार कॉपी करके ना यहाँ पे पेस्ट कर लो ताकि अब ना सिंपल काम है कि ये जो x है ना, ये वाला x इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। लेकिन ये देखो कि हम ना ट्रांसपोज ले रहे हैं, ट्रांसपोज लेने से पहले ना, ट्रांसपोज लेने से पहले मैं एक बार ये जो है ना इसकी वैल्यूज़ वो असाइन यहाँ पे कर लूँ ताकि ना थोड़ा सा और आसान हो जाए, ताकि आपको ज़्यादा समझ आए, ठीक है। एक तो हमने नोटेशन अभी ऐड कर ली, अभी इसकी ना वैल्यूज़ पहले ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इधर देखिएगा कि ये ना हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं, 0 बल्कि ऐड की हैं यार ये वैल्यूज़ मैंने, हाँ शुरू में ये ऐड की, ये ऐड की, ये भी ऐड की है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास आया था ना, पहले उसको ट्रांसपोज ले लेते हैं ताकि आपको सही समझ आए, ठीक है। हमारे पास क्या फार्मूला है, हमारे पास फार्मूला है यार WTX, ठीक है। ये हमारे पास है W, लेकिन अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। ट्रांसपोज में जो आपको मैंने बताया था, ट्रांसपोज बड़ा सिंपल सा होता है कि यार जो लाइन होती है ना ये रो होती है, इस तरह से ये रो है, ठीक है। इसको मैं रेड करता हूँ, ये इस तरह से ये रो होती है, ये भी रो, ये भी रो। हमने क्या करना है, रो को हमने कॉलम में कन्वर्ट कर देना है और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देना है। मसलन ये भी जो पहली रो आई है ना हमारे पास, ये भी जो पहली ये वाली रो है ना, ये इसको अभी कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। ये देखिएगा इधर हम एक बना रहे हैं, अब ये WT का बन रहा है, ये क्या है WT का बन रहा है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, ये जो पहला है ना W1, ये इधर आ गया W111, ये जो है ये रो वाइज है, इसको नीचे कॉलम में अब लिख लेंगे W1112, ठीक है। फिर ये खत्म हो गया, अब ये नीचे वाला पकड़ते हैं, ये वाला। अब आगे हमने जाना है रो वाइज, इसको फिर कॉलम वाइज लिखना है। ये भी रो है ना, इसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हैं। ट्रांसपोज का यही था, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दो। ये भी रो है, इसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हैं, W121, ठीक है। ये आगे रो में, इसको नीचे ले आते हैं, ये आ गया W12 और ये 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद ये रो है, इसको हम दोबारा कॉलम इसको भी कन्वर्ट करेंगे, ये हमारे पास आएगा W131 और ये जो आगे रो में है इसको फिर नीचे यहाँ पे ले आते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा W132, ठीक है। तो ये अब ना हमारे पास ये WT मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। अब ये WT मैट्रिक्स का फ़ायदा आप देखिएगा, अब यहाँ से जो मैंने कहा था ये जो इसके साथ है ना, ये इसकी बात कर रहा हूँ, जो इसके साथ कनेक्टेड है ना, ठीक है। मैं बड़ा कर लूँ ताकि आपको ये एरो नजर आता रहे। ये जो इसके साथ कनेक्टेड है ना, ये जो भी बता रहा हूँ, वो तो हमने ये हमारे पास W में आ गए। लेकिन अब जब ट्रांसपोज लिया तो एक मजे की बात देखना, ये जो है ना ये वाला न्यूरॉन जो आपको नजर आ रहा है, अब देखो इसके साथ कौन कौन से कनेक्टेड हैं। अगर आप देखो तो ये है कि इसके साथ कनेक्टेड, इसका नाम क्या है W11, ठीक है। और इसके मतलब ये देखिएगा इसके साथ कौन कौन से कनेक्टेड है, एक है हमारा W, ये इधर देखिएगा ये आ रहा है पीछे से, यार मैं ना ये पीछे से ये वाला जो आ रहा है इसका क्या नाम है, W111, ठीक है। ये नोटेशन यार पीछे जाओ, बड़ी डिटेल से मैंने समझाई है कि नोटेशन किस तरह से देनी है, नोटेशन वाला जाके देखो, ठीक है। और इसके साथ ये एक अटैच है, ये वाला देखो ना, तो ये कौन सा अटैच है इसके साथ, वो है हमारे पास W121, ठीक है। एक और इसके साथ अटैच है, वो ये वाला है, इसका क्या नाम है, W131। अब देखो कि ये जो नोड है ना इसके साथ जो अटैच है, वो आपको ये पहली लाइन में नजर आ रहे होंगे, इधर आप देखो ना। तो ये जो ऊपर पहली लाइन अभी बन गई है ना, ये वाली, ये और कुछ नहीं है, ये वही सारे वेट्स हैं जो इस नोड के साथ कनेक्टेड है, जो इसके नोड के साथ कनेक्टेड है। और जो इसके साथ कनेक्टेड है ना, ये तीनों इधर नीचे आ गए हैं, ये वाले, ठीक है। ये इधर नीचे आ गए, क्लियर है, ये तीनों इधर नीचे आ गए। तो अब हम जब वेट्स को x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे होंगे ना, ये जो ट्रांसपोज हमने लिया है, जब इसको कर रहे होंगे तो हमें इसका और इसका, इन दोनों का z की वैल्यूज हमें यूज जो कि मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल अब इसको ध्यान से आपने देखना है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये ट्रांसपोज यूज जो कि जो हो गया हमारा, इसको हम इधर नीचे लिखते हैं, इसको इधर नीचे ले आते हैं। और ये जो सादा सा था ना, इसको एग्जाम्पल को अपने लेके चलते हैं, ठीक है। ये हमारा ये जी हमारे पास सब कुछ जो वैल्यूज है उसको आपने समझना है। अच्छा, ये जो हमारे पास वैल्यूज थी ना, ये वाली
0.51 ये हमने ऐड की, -0.2 ये ऐड की, 0.8 ये हमने ऐड की। उसके बाद आता है WH, ये वाले जो वेट्स है ना, इन वेट्स को, ये वाले जो वेट्स हैं इनको हमने WH का नाम दिया है, ठीक है। और वो जो वेट्स है ना वो ये है हमारे पास, क्या है ये आपको नज़र आ रहे होंगे, जो हमने ना ट्रांसपोज जब ले लिया है, यानी ये देखो ना, ये जो आपने ट्रांसपोज ले लिया ना, ये W11 ये जो है ये है 0.3, ये W21 जो है ये है 0.51, ठीक है। ये W31 जो है वो 0, मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि यार ये जो ट्रांसपोज आप ले लोगे ना तो उसमें जो वैल्यू पहली आएगी वो ये वाला वेट आएगा इसके साथ जो कनेक्टेड है, फिर दूसरा आएगा, ये तीसरा आएगा, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल इसके हमने इसके यहाँ पे ये वेट्स हैं, इसको हमने, मैं लिख देता हूँ यहाँ के आपको समझ आए। फॉर एग्जांपल ये जो है हमारे पास वो 0.3 ये वाला है, ठीक है। दूसरा ये है -0.5 है, ठीक है। और तीसरा है हमारे पास ये वाला 0.2, ठीक है। और उसके बाद इसके साथ जो कनेक्टेड है वो हमारे पास है ये -0.1, ठीक है। और ये है हमारे पास 0.4, ठीक है। और ये हमारे पास -0.6। ये ऊपर वाले जो वेट्स हैं, ये जो ट्रांसपोज हमने ले लिया ना उसके बाद ये वेट्स जो लिखे हैं वो वाले लिखे हुए हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, अब हमने फिर वही करना है कि यार हमने W का जो ट्रांसपोज लिया हुआ है ना उसको X के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और जमा हमने कर देना है बायस के साथ। अब इसका भी एक बायस होगा, इसका भी एक बायस होगा, और वो बायस जो है वो ये वैल्यू लिखी है। BS का मतलब होता है कि ये जो हिडन लेयर है ना इसका बायस जो है। अब इसका बायस हमारे पास ये दो वैल्यू है, एक है ये 0.1 जो है ये ऊपर वाले का बायस है, इसका जो बायस है वो ये है -0.2, क्या है -0.2, ये इसका बायस है, ठीक है। तो अब अगर आगे नीचे अगर आप देखो ना यहाँ पे नीचे, तो हमने ये अब जी कैलकुलेशंस की हुई हैं, ये अब हमारे पास जो है ना ये कैलकुलेशंस हो के आ रही हैं। अच्छा, ये कैलकुलेशन कैसे हो रही है ना, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये जो है ना ये आपने लिया था इधर, हम ले चलते हैं, ये जो है सिर्फ इतना, ये मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा जो पहले है ना ये सारा था हमारा पहले वेट्स थे ये, ठीक है। हमने इसको ट्रांसपोज किया तो वो ये इस तरह से आ गए, ठीक है। ये अब हमारा जो है ना ये जो आपको नज़र आ रहा है ये अभी ट्रांसपोज हुआ है, ठीक है। ये भी जो है ना ये ट्रांसपोज हुआ हमारे पास फैक्टर है, ठीक है। और ये किस तरह से लिखा हुआ है एक बार ये भी देख लो कि ये लिखा किस तरह से हुआ है। ये जो ट्रांसपोज हमारे पास आया ये हमारे पास लिखा हुआ है, ये इधर कर लेते हैं, ये लिखा हुआ है ये 0.3, ठीक है, -0.5, ठीक है। उसके बाद आगे आता है 0.2, ठीक है। और इसी के साथ ये है -0.1 और 0.4, ठीक है। आगे है -0.6, -0.6, ठीक है। ये मैट्रिक्स मैच नहीं होता। अब ये देखो ये हमारी ट्रांसपोज की ये जो अभी ये बनी है ना ये वो वाली है, ठीक है, ये वाली, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा इनपुट है ना ये जो इनपुट वेक्टर है वो ये है, हमारा इनपुट है ये वाला, वो है हमारे पास 0.5, ठीक है। उसके बाद आगे आता है -0.2, ठीक है। आगे आता है हमारे पास 0.8 है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये डॉट प्रोडक्ट होगा WTX, यानी कि W और X, W जो ट्रांसपोज था ना ये वाला, इसका डॉट प्रोडक्ट होगा इसके साथ। कैसे होगा? बड़ा सिंपल है। ये जो पहली रो आप है ना, ये जो पहली आपको रो नज़र आ रही है ना ये वाली, ये रो इसके साथ सारे जो अदद हैं उनके साथ मल्टीप्लाई होगा। मसलन ये 0.3 जो है, ये 0.3 जो है ये मल्टीप्लाई होगा इस पहले के साथ, ये वाला जो है ये 0.5 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। और इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है और फिर हमने ऐसा करना है, जमा करना है। फिर क्या करना है, ये -0.5 जो है ना, ये -0.5 जो है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इस दूसरे मैट्रिक्स की दूसरी वैल्यू के साथ, ये -0.2 के साथ, ठीक है। फिर हमने जमा कर देना है। और ये तीसरी वैल्यू जो है ना ये वाले, ये 0.2 हमने इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, ठीक है, 0.8 के साथ। क्लियर है? और अगर इसी चीज़ को आप इधर देखो ना, जो हमारा ये है, अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा हो तो सेम टू सेम वही है जो हमने अभी ऊपर किया है, ये देखो ना, ठीक है। ये आपको यहाँ से नज़र आएगा, ये पहला हमने 0.3 मल्टीप्लाई 0.5 किया तो ये है 0.3 मल्टीप्लाई 0.5, ये वो है। उसके बाद -0.5 है, ये -0.5 है मल्टीप्लाई हो रहा है -0.2 से, ये हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे हमारे पास होता है 2.2 मल्टीप्लाई बाई 0.8, 2.2 मल्टीप्लाई बाई 0.8, ठीक है। और आगे हमने जमा कर देना है 22। मैंने आपको बताया कि जब हम WTX करते हैं तो उसके साथ हमने जमा कर देना है 22 को, ठीक है। तो ये जो 22 है हमारा वो क्या था, अच्छा अभी ये ना ये भी निकाल लेते हैं, 22 बाद में जमा कर लेते हैं।
फॉर एग्जाम्पल जब आपने ये सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लिया तो जमा करके कोई एक वैल्यू यहाँ पे आ जानी है। फिर आपने इसी तरह से इस वे ये जो है ना, ये वाली रो जो है, फिर आपने इसको इसके साथ अलग अलग करके मल्टीप्लाई करना है, जो कि आपको ये नीचे नज़र आ रही होगी। ठीक है, अभी आप देखो ना, ये नीचे वाला Z-2 ये लिखा हुआ, ये देखिएगा। अब फॉर एग्जाम्पल 0.1 है ना, अब ये देखिए ये 0.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखो -0.1 मल्टीप्लाई बाई 0.5। अब दूसरा ये जो है ये वाला 0.4, ये 0.4 मल्टीप्लाई हो रहा है -0.2 से, ये 0.2 से। ठीक है, उसके बाद ये -0.1 जो है ये मल्टीप्लाई होगा 0.8 से। ये आई थिंक मैंने ना 0.6 लिखा हुआ है ये। ठीक है, ये 0.6 जो है ये 0.8 से ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये इसका बायस जो है वो हम ऐड कर लेंगे, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी मल्टीप्लाई करने के बाद है, ये सब जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाली जी 0.51 और 0.2। ठीक है, तो ये जब हमारी ये वाला मैट्रिक्स है, ये वाला जो है ना, ये वाला मैट्रिक्स है, जब इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई होगा ना, और एक इधर जो 22 एक है ना, ये B1 और B2, जब इनको इसमें जमा करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाली। ठीक है, ये आ जाएगी हमारे पास 0.51 और -0.81, ये वैल्यू जी हमारे पास आ जाएगी। और ये वैल्यू कौन सी है, ये हमारी वैल्यू ये वाली है, ये आपको जो नज़र आ रही है ना, ये वैल्यू है। यानी ये पहला जो नोड है ना, इस नोड का ये जो Z है ना इधर, ये मैंने आपको बताया था इसमें दो काम होते हैं, एक Z और एक एक्टिवेशन। जो इसमें Z था वो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 0.51, और इसके Z की जो वैल्यू है वो ये आ गई 0.081। क्लियर है। फिर बता रहा हूँ यार, बड़ा वैसे सिंपल सा काम था कि ये जो है ना, ये वेट्स जो है हमारे पास, ये हमने वेट्स इनिशलाइज किए। ठीक है, ये सारे जो वेट्स हैं इनको एक मैट्रिक्स में हमने रख लिया। ठीक है, ये W का एक मैट्रिक्स बन गया, फिर इसका हमने ट्रांसपोज लिया। ठीक है, तो ये हमने इसका ट्रांसपोज लिया। उसके बाद ये जो हमारे पास x था पूरा वेक्टर, इस पूरे x के वेक्टर को हमने यहाँ पर रखा, इन दोनों का आपस में डॉट प्रोडक्ट करवाया। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे दो बायस थे, तो यहाँ पर हमने B1 और B2 जो दूसरा बायस था, इन दोनों को जमा करवाया। तो ये सारा जब हमने कंप्लीट किया, जो कि यहाँ पे हो रहा है, बड़ा आसान काम है यार, इतना लंबा तो है ही नहीं है ये, अगर देखो। ठीक है, तो ये इस तरह से वो पहले के साथ ये जो अभी मैंने ट्रांसपोर्ट करके आपको मल्टीप्लाई करवाया था, ये सिंपल सेम टू सेम वही है हमारे पास। ठीक है, जो वेट से और मल्टीप्लाई करवाया। अच्छा, अब मुझे यकीन है कि यार ये आपको समझ आ गए। फिर बता रहा हूँ, अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है दोबारा इस वीडियो को देखो, पीछे जाकर नहीं, ये सेक्शन वाली जो है, अगर फिर भी समझ ना आया तो आगे जो है ना, ये सारी चीज़ों को और आसान तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, पूरे प्रोजेक्ट होंगे, हर चीज़ समझ आ गई होगी, आ जाएगी, परेशान नहीं होना। अच्छा, अब ना आगे आपने इस चीज़ को ध्यान अब देना है। अगर यहाँ तक आपने फॉर एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिया है यहाँ तक, ठीक है, ये वेट्स भी आपने इनिशियलाइज कर लिए, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो है ना, मैंने आपको बताया था, ये एक जो न्यूरॉन, इसमें दो काम होते हैं, एक Z होता है और एक हमारा क्या होता है, A होता है। अब Z तो हमने इसका मालूम कर लिया, वो आया 0.51। ठीक है, और इसका भी जो हमने Z है वो मालूम कर लिया, क्या आया, -0.81 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब ना इसके ऊपर हमने एक्टिवेशन फंक्शन लगाना होता है। एक्टिवेशन फंक्शन का काम क्या होता है कि उसने ना ये अच्छा, मिसाल के साथ आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया था कि हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं ना, ठीक है, जब हाथ लगाते हैं तो हमारा हाथ जो है वो किस चीज़ पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। अभी ये देखो, हार्डनेस है, यानी कि मेटल जो है वो कितना गर्म है, ये वाला। ठीक है, इन्वायरमेंट जो है वो कितना गर्म है, ये वो चीज़ है। और उसके बाद ये है कि पैन के अंदर जो चीज़ें हैं वो कितनी गर्म है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने दो न्यूरॉन परसेप्ट्रॉन जो है ना, हमने दो दिमाग यूँ समझो बिठा लिए, और उन दोनों दिमागों को कहा है कि यार तुम दोनों ना डिसाइड करो कि हमने क्या करना है। ये मालूमात जो आपको तीनों ये इसको भी ये तीनों मालूमात दे रहे हैं, ये वाली भी, इसको भी हम तीनों मालूमात दे रहे हैं, ये वाली भी, ये वाली। अब फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करना, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। ठीक है, हम इसको कह रहे हैं कि यार ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करके आया ना, ये वाला, इसकी हमारे पास वैल्यू आ गई 0.51। यानी यूँ समझो कि ये जो है ना, जब ये अब कह रहा है कि यार पीछे वाली जो चीज़ें हैं वो बड़ी गर्म है, हाथ हटा लो। फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, हाथ हटा लो, ये क्योंकि इसने पॉजिटिव में दिया कि कोई चीज़ पीछे गर्म है, इसने नेगेटिव में दे दी। यूँ समझो कि ये कह रहा है कि यार वो तो गर्म है ही नहीं है, वो सिंपल सा काम है, लेकिन हमें पता है कि यार ये गर्म है चीज़। 0.5 बहुत अच्छी खासी यूँ समझो गर्म होती है। ठीक है, अब इसने जब हमें सारी कैलकुलेशंस करके, ये ऊपर वाला जो दिमाग है, इसने कहा कि यार ये गर्म है, ये सारी चीज़ें जो मैंने देखी ना उसके हिसाब से तुम हाथ उठा लो, ये गर्म है। ये जो नीचे वाला ये कह रहा है कि भाई साहब इतनी गर्म कोई नहीं है, ये ना ठंडी सी है, तो आप कोई नहीं ज़रूरत हाथ उठाने की। तो ये तो आप एक किस्म का सही काम नहीं कर रहा, ये तुम्हारा हाथ जो है वो जला देगा। तो इसका हल क्या था कि हम ना ये जो दिमाग है इसको एक्टिवेशन को आप एक किस्म का कर दें कि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये ठीक काम ही नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए बता रहा हूँ, तो इसको हमने क्या करना है, यहाँ पर एक्टिवेशन फंक्शन आता है रेलू।
कौन सा आता है, रेलू एक्टिवेशन फंक्शन आता है। इसका काम सिर्फ ये होना था, आप ध्यान दीजिएगा, ये एक्टिवेशन फंक्शन फिर बता रहा हूँ, डिटेल से नीचे जाओ, सेक्शन होगा एक्टिवेशन फंक्शंस का, वहां पर आपको सारे एक्टिवेशन फंक्शन ध्यान से समझाऊंगा, ठीक है, वहां पर समझा दिए, बल्कि वहां पे जाओ, वो आपको देखिएगा, वहां से आपको मिल जाएंगे। रेलू का सिर्फ ये काम है, आप देखिएगा, रेलू को जो भी पॉजिटिव वैल्यू मिलती है ना, जो भी पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, ये उसी को सेम टू सेम वापस दे देता है, ठीक है, ये रिटर्न हमें दे देता है। जो नेगेटिव वैल्यू होती है ना, उसको ये क्या करता है, जीरो कर देता है। यानी ये जो है ना, ये वाला ये दिमाग जो है, ये कह रहा है कि भाई जी ये कोई मसला नहीं है, ठंडी है, मेटल जो है वो ठंडा है, तुम्हें पता है ये गलत कह रहा है, तो हमने इसको रेलू के अंदर भेजना है। जब रेलू देखेगा कि ये माइनस में वैल्यू आई है, तो उसने इसको क्या कर देना है, जेड को जीरो कर देना है, इसको क्या कर देना है, उसने जीरो कर देना है। अब याद रखिएगा कि ये जो जेड है, इसके ऊपर हमने अगर एक्टिवेशन फंक्शन लगाया रेलू, ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, इस सारे को जीरो कर दिया। यानी अब ये जो है ना न्यूरॉन, इसका आउटपुट हमारे पास क्या आया, जीरो आ गया, ये याद रखना है। और ये जो है ना, ये वाला, इसको जब हम रेलू के अंदर भेजते हैं, तो इसको जो भी पॉजिटिव वैल्यू देनी होती है, ये सेम टू सेम वही वैल्यू वापस दे देता है। तो जब इसके ऊपर हमने एक्टिवेशन फंक्शन लगाया, तो ये इसने बता दिया कि 0.51 इसका ही आउटपुट आ गया। क्लियर है। अब इससे हमें ये पता चल गया कि यार ये दिमाग ठीक काम कर रहा था, तो हमने इसको ले लिया। ये जो दिमाग है ये ठीक काम नहीं कर रहा, तो हमने इसको कहा चलो भाई तू छुट्टी कर, तो हमने इसको जीरो दे दिया। क्लियर है। तो एक्टिवेशन का यूज समझो कि ये बताता है कि कोई न्यूरॉन आपने एक्टिवेट करना है या नहीं करना। ये तो हमने रेलू लगाया, इसके बाद और भी बहुत सारे होंगे, वो अलग अलग बताएंगे कि कितना एक्टिवेट करना है वगैरह वगैरह। अभी यूज समझो कि रेलू ये कर रहा है कि इस न्यूरॉन को उसने यूज समझो डीएक्टिवेट कर दिया, यानी कि इसको जीरो कर दिया, और इसको उसने कहा कि भाई एक्टिवेट रहने दो। तो एक्टिवेशन फंक्शन का यूज समझो कि ये काम होता है। जो कि नीचे हमने ये देखो ये रेलू लगाया हुआ है, ठीक है, ये रेलू लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये रेलू का साथ फार्मूला भी एक बार देख लें। ये रेलू होता है मैक्स, यानी इसने मैक्सिमम को वैल्यू उठानी होती है। अब कोई भी ये जो वैल्यू है जेड, जेड होता है कि ये जो आया ना जेड, अगर ये फार्मूला है ना इसका, इधर देखो ये है इसका फार्मूला रेलू का, मैक्स 0, और ये अभी पहली बार ये जेड है, इसको ये डाल के देखते हैं 0.51, ठीक है। ये होता है रेलू, पता क्या करता है, ये मैक्सिमम वैल्यू उठाता है। ये दो जो वैल्यू हम इसको देते हैं ना, उसमें से मैक्सिमम उठाता है कि मैक्सिमम कौन सी है। अब मैक्सिमम यानी कि बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो एक है इसके पास वैल्यू 0 और दूसरी वैल्यू है 0.1। आप बताओ इसमें से बड़ी कौन सी है। सबको पता है कि यार 0.51 जो है वो बड़ी है। तो रेलू क्या करता है, बड़ी वैल्यू जो पॉजिटिव में है वो दे दी इसने हमें, ये आउटपुट में दे दिया। फिर हम मैक्स लगाते हैं इसके ऊपर, ये जो न्यूरॉन है इसके ऊपर रेलू लगाते हैं एक्टिवेशन फंक्शन। अब एक तो होता है, एक है 0 और दूसरी हमारे पास क्या है, माइनस में है, माइनस 0.81, ठीक है। अब इसमें से मैक्सिमम कौन सी आप जानते हैं, माइनस में जो भी वैल्यू है वो 0 से छोटी होती है। तो इसका मतलब है अब बड़ा कौन सा है, इसमें 0 बड़ा है। तो अब इसने क्या कह दिया, इस सारे के लिए इसने 0 में रिटर्न कर दिया। ये देखो ना, ठीक है, पहले हमने ये दिया, दूसरे में ये दिया, तो पहले के लिए 0.1 ही आ गया 51, दूसरे के लिए इसने 0 कर दिया। तो एक्टिवेशन फंक्शन यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक जो न्यूरॉन है ना, ये नोड जो है उसको एक्टिवेट करना है या नहीं करना, वो ये ऊपर रेलू जो हम लगा रहे हैं ये कर रहा है। अब देखो इसको तो उसने कहा कि भाई एक्टिवेट रहने दो, जो कि हमारी वैल्यू थी ना 0.51, तुम ठीक कर रहे हो, यही वैल्यू रहने दो। इसको इसने कहा कि नहीं हो चाचे दिया, तू ठीक नहीं कर रहा, तो इसने इसको क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो इसका आउटपुट अब क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये अब आपने याद रखना है। अच्छा, इतने तक अब आपको मुझे यकीन है कि यार ये समझ आ गया होगा, ठीक है। ये इतने तक, ये इधर तक जो ना अब हमने सारा क्लियर कर लिया है। पहले हमने ये थे हमारे इनपुट थे, ये हमारे वेट थे, हमने क्या किया, WT(x + b) किया, ठीक है। यानी जो W थे उसका हमने ट्रांसपोज लिया, x के साथ उसको मल्टीप्लाई किया, डॉट प्रोडक्ट किया, ठीक है। फिर हमने बाइस उसको ऐड कर दिया, तो हमारे पास z की वैल्यू ये एक आ गई कि ये आ गई। फिर ये जो वैल्यू आई इसके ऊपर हमने एक्टिवेशन लगाया, कौन सा, रेलू, ठीक है। हमने कौन सा, रेलू एक्टिवेशन फंक्शन जो ना वो लगाया। रेलू क्या करता है कि ये z की जो वैल्यू आई है ना, अगर तो वो पॉजिटिव होती है, यानी वो पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव ही रहने देता है वही वैल्यू, अगर वो नेगेटिव है तो उसको 0 कर देता है। यानी अब जो है ये आ गया, ये तो 0.51 नहीं आ गया, ठीक है, लेकिन अब ये जो है ये 0 हो गया है, ठीक है। ये वाली जो है ये 0 हो गई है। क्लियर है, यहाँ तक अब आपने समझना। अब आगे यहाँ से शुरू होता है। अब यूँ समझो कि ये जो पहला इनपुट था ना, ठीक है, इसको सारा मल्टीप्लाई किया, ये हमारा आउटपुट यहाँ से जो आया ना, वो आगे इसका अब इनपुट बन जाएगा, ठीक है। ये जो इनका आउटपुट आया है वो अब इन आगे वाले का इनपुट बन जाएगा, इसका आउटपुट आगे वाले का इनपुट बन जाएगा, ठीक है। तो अब आगे वाले को समझते हैं। ये वो ऊपर वाले है जो मैंने आपको समझाया है, ठीक है। ये वो जो अभी आपको मैंने बताया था ना, ठीक है, कि ये 0.51 था, उसको हमने 0.51 ही रहने दिया, और जो 0.81 था उसको हमने 0 कर दिया। क्लियर है। अच्छा, अब आगे क्या करना है यार, बड़ा आसान है, ये बड़ा आसान है, इसलिए मैं ना इसको करने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से आपको समझा देता हूँ। अब देखो कि फॉर एग्जांपल ये सारा ख़त्म हो गया, ये जो पीछे था ना इसको अब अपने ध्यान ही ना दो, ठीक है।
ये अब यूँ समझो कि ख़त्म है। हमारे पास अभी आउटपुट यहाँ से क्या आया, ये आया 0.51, यहाँ से आउटपुट क्या आया, ये आया 0। अब मैंने आपको बताया कि इसका जो आउटपुट होगा ना इन दोनों का, ये आगे इनका इनपुट बन जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, वही होगा यार, डब्ल्यू एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस बी कर देंगे। तो ये जो 0.5 है, 0.51 जो है ये मल्टीप्लाई हम करवा देंगे किसके साथ, ये वाला जो है 0.7, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। और ये जो 0 इधर नीचे वाला है, ये 0 हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, -0.3, ठीक है। और जब ये आप जानते हैं कि 0 इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 ही रहेगा, मतलब ये इधर 0 ही एक किस्म का रहेगा। ये इसके साथ कोई मल्टीप्लाई होगा तो एक वैल्यू हमें ना ये दे देगा, ठीक है। और वो वैल्यू जो होगी वो इधर हमारे पास Z में आ जाएगी, बस यही काम है। और फिर हमारे पास जो Z में वैल्यू आएगी, फिर हम उसी का ये जो हमने ऊपर किया था ना, जिस तरह हमने ये किया था ना कि जो हमारे पास वैल्यू आई है ना, ठीक है, अगर ये हमारे मॉडल ने y की वैल्यू दे दी लेकिन ओरिजिनल हमारी ये थी, तो हमने इन दोनों के दरमियान फ़र्क मालूम करना है। फ़र्क किस तरह, जो हमारे ओरिजिनल वैल्यू थी उसमें से माइनस कर देना है जो हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू थी, ठीक है, जो हमारे मॉडल ने दी, और उसको हमने स्केयर कर लेना। और इसको क्या कहते हैं, लॉस फंक्शन ये होता है। ये हमारे मॉडल के अंदर लॉस कितना होता है वो मालूम करता है। तो इसका फिर बता रहा हूँ, ये डिटेल से आगे बात करेंगे। जितने भी लॉस फंक्शन है, कास्ट फंक्शन है, ऑप्टिमाइज़र आगे आएंगे, वो सारे नीचे सेक्शन आपको नजर नीचे जाओ ना तो वहाँ पे सेक्शन सारे बने हुए हैं, वहाँ पे हर चीज़ डिटेल से बताई है, ठीक है। अब ये था जो था हमारा ये मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन था, इसको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी आप कहते हो। इसमें फॉरवर्ड प्रोपगेशन किस तरह से हो रही है अभी आपको मैंने डिटेल से बता दिया, लेकिन यूँ समझो कि ये इनपुट, ये हमने कोई वेट इनिशलाइज़ किया है, ठीक है। वेट किस तरह इनिशलाइज़ करने हैं वो भी सारी टेक्निक से मैंने नीचे बता दी हैं। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, WTX है, ठीक है, प्लस बी हमने कर दिया, तो हमारे पास कोई यहाँ पर z की वैल्यू आई, यहाँ पर z की वैल्यू आई। उसके ऊपर हमने यहाँ पर रेलू फंक्शन लगाया। वो क्या करता है, जो पॉजिटिव वैल्यू होती है उनको पॉजिटिव रहने देता है, जो नेगेटिव होती है उनको नेगेटिव रहने देता है। यहाँ से मैं पॉजिटिव आ गई, यहाँ से मैं नेगेटिव आ गई। जो पॉजिटिव थी उनको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर जो हमारी z की वैल्यू आई, इन दोनों को जमा करके जो वैल्यू बनी वो हमने इधर z की वैल्यू ले ली। तो यही आपका फीड फॉरवर्ड था। अब जो यहाँ पर वैल्यू आ गई, फॉर एग्जाम्पल कोई एक आ गई फॉर एग्जाम्पल, तो ये हमारा क्या था, y हैड था। फिर हमने देखना है कि हमारा मॉडल गलती कितनी कर रहा है, तो हमने क्या करना है, जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी उसमें से इसको माइनस कर देना है जो हमारे मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है, ठीक है, और उसका स्केल ले लेना है। बस यही सिंपल काम था और ये हमारा फीड फॉरवर्ड जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब आगे जो है वो देखते हैं कि बैक प्रोपगेशन कैसे होती है, यानी जो लॉस है ना, इस लॉस के लिहाज से हम अपने ये जो वेट्स हैं उसको अपडेट करेंगे। तो आगे आइए अब देखते हैं कि बैक प्रोपगेशन किस तरह से होती है।